हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर कक्षा 10 का एक पेपर है। यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है आपका 1 मार्च का। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि क्या क्या आपको आने वाला है पेपर में। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह देख ही लिया होगा। तो हिंदी विशेष में आपका पूरा पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिएगा पूर्णांक कितने का रहेगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है और यहाँ पर भी बता देते हैं 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपको 75 अंक का होगा। हिंदी का पेपर तो यहाँ पर आप कुछ बेसिक जानकारी लिखी गई उनको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको पेपर प्रारंभ होता है। सही विकल्प चुनिए। तुलसीदास की रचना किसने की है। तो रामचरितमानस हो जाएगी। दंत्रित पुष्पान किस कवि की रचना है। इस प्रकार आपका अर्जुन की इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो आगे देख लीजिएगा। जीवन का संग्रह चित्रण किस में होता है। तो महाकाव्य में होता है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। तो यहाँ पर गणजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूध का दूध, पानी का क्या महाअर्थ है। सही न्याय करना। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का क्या नाम था। तो अज्ञेय इसका अज्ञेय हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भी आ सकते हैं। पहले में आपको रीतिकाल भरना था बिहारी वाले में। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पर रति होता है। यहाँ पर अलंकार में प्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। यहाँ पर अन्युक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कबीर। 5वां क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ यानी भोलेनाथ या भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, ठीक है। भोलेनाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। तो आपने खाली स्थान भी कंप्लीट कर लिए हैं, आ चुके हैं सही जोड़ियों में। तो ये भी अच्छी तरह से मिला ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। तो यहाँ पर नई कविता के कवि हैं। इसके बाद दिया गया है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। इसके बाद आगे दिया गया है कई अंकों वाली संख्या को क्या कहते हैं। कई अंकों वाली संख्या को नाट्यक कहते हैं। इस प्रकार और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है लेखक यशपाल की आदत क्या है। तो यहाँ पर निठल्ले बैठे कल्पना करना। निठल्ले बैठे वो कल्पना करना। इसके बाद देखा है जो ईश्वर में विश्वास करता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। इसके बाद अगला आपका जो पॉइंट है वो आने वाला है। तो यहाँ पे पूछा है धर्मचक्र घूमने से तो यहाँ पर पाप धुलते हैं। तो इस प्रकार आपने पूरा पेपर को यानी आपकी जो सही जोड़ियां हैं उनको कंप्लीट देख लिया है। तो इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपके आगे पूछा गया है चौथे नंबर पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले का आपका यहाँ पर रीतिकाल काव्य की मुख्य विषय कौन से हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार वर्णी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थायी भाव को जगाने वाले उद्धव करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। तो व्यवहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मानव संस्कृति किस प्रकार की है। तो अविभाज्य हो जाएगी। मानव संस्कृति किस प्रकार अविभाज्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हाथ मलना का अर्थ क्या है। पछताना। इसके बाद 5वां क्वेश्चन रहेगा यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधु काकरिया की कौन सी रचना आपकी पाठ्यक्रम में है। साना हाथ जोड़ी। इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य है यहाँ पर नेताजी वाला, और भव्य वाला ने गलत है। तो यहाँ पर मैया ने हल्दी पीसकर
भोलानाथ के घावों पर थोपी। ठीक है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा छठवां भी। तो इसके बाद छठवें के बाद तो यहाँ पर छठवां ये निपट चुका है, एक बार सतसत। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिए गए हैं, नहीं छठवां सातवां। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके आंसर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके आपको स्वयं को ढूंढकर हल करना है। तो जल्दी से पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है गोपियों वाला, फिर संगतकार वाला, इसके बाद आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी। तो इस प्रकार परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर। इसके बाद रीतिकालीन काव्य, इसके बाद प्रागवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में लिखी है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी की दो रचनाएं एवं काव्य गत विशेषताएं लिखी। यहाँ पर लिखा है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। यहाँ पर करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखी। इस प्रकार रुद्र रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। अनुक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। यात्रा व्रत किसे कहते हैं। संस्मरण की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन लिखा है खेत बाड़ी से जुड़े तथ्य लिखे हैं। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं में के कारण साधु कहते थे। इस प्रकार आप आम की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा की मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इस प्रकार आपको पढ़ना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन लिया है लेखक यशपाल को नवाब साहब की किन भावों से महसूस किया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए ततनीय भी उत्सुक नहीं है। इस प्रकार आपका एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वीकृत है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन मन्नू भंडारी अथवा स्वयं प्रकाश का साहित्य। इसके बाद दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखनी। 16वें क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक एक शुद्ध शब्द लिखिए, सब कुछ सामने वाला जिसका कोई आकार ना हो। इस प्रकार देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर अर्थ के आधार पर उनके प्रकार बताइए। इसके बाद श्याम विद्यालय जाओ, राकेश घर जाता है, ईश्वर से बड़ा गुण कोई नहीं, बच्चों अपने अपने घर जाओ। इसका लेखक अज्ञाय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट को भांपता कब और किस तरह महसूस किया। इसके बाद देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं। इस प्रकार 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित पढ़कर आपको संदर्भ प्रसंग सहित भाव अर्थ इस प्रकार आपको इनको बता देना है। जो निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश यहाँ पर गंधर्स संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन लिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके आपको ऊपर दिए गए नीचे उत्तर दिए गए क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर देना है इसी को पढ़कर। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा में दिया गया यही इसमें करना है काव्यांश। ठीक है, अपठित काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके बाद आपको 22वां क्वेश्चन अपने जन्मदिन का आयोजन के सम्मेलन होने हेतु मित्र को आमंत्रित पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर विज्ञान वरदान है, साहित्य समाज या सामाजिक पत्र, नारी शिक्षा का महत्व, किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, क्रिकेट मैच। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट देख लिया होगा। तो बिना टाइम खराब किए अगले पेपर पर चलेंगे, जहाँ पर हम और भी सभी पेपरों का आपके लिए सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। पेपर भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रियल पेपर ऐसा भी आ सकता है आपके बोर्ड में 100% गारंटी के साथ आपको बताया जाता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, देखिएगा आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो पहले आप बिना देखे करें, जो भी ना समझ में आए या ना आए उस जो आपको वो आप देख सकते हैं हमारे अपने किताबों में, और उसे भी आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।